हेलो फ्रेंड, इशिका और तान्या की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि इशिका को उसकी मैम बुला लेती हैं और वो वहाँ चली जाती है। इधर नेहा और तान्या उसका वेट कर रहे होते हैं। काफ़ी देर वेट करने के बाद तान्या कहती है, यार ये लड़की अभी तक नहीं आई, ये गई कहाँ? मैं तो इससे ना मैं कसम से दुखी हो चुकी हूँ। मुझे लगता है ना कि पता नहीं कौन से मुहूर्त में मैंने इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। मुझे समझ नहीं आता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं कि कहीं जाऊँ कुछ करूँ तो पहले मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि सामने वाला तो पागलों की तरह इंतज़ार कर रहा है, तो उसे करने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है ना। नेहा तुमको बोल रही थी ना अभी आएगी, कहाँ गई है फिर वो? नेहा कहती मुझे भी नहीं पता यार कहाँ गई, भूख के मारे दम निकला जा रहा है। लड़की ना, मैं इससे दुखी हो चुकी हूँ। मैं आज ना मैं इसका खून पी जाऊंगी अगर ये मुझे दिख गई कहीं तो। ठीक है। तो तान्या कहती है, वैम्पायर हो क्या, खून पी जाऊंगी कुछ भी? तो कहती है, और तुम ना अभी ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे भूख लग रही है और भूख लगती है ना तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे ना इस समय सिर्फ इशिका चाहिए, और नहीं है तो मैं खाने जा रही हूँ, मुझे नहीं पता। तो तान्या हंसती है, कहती है, अरे चलो ना ढूंढते हैं, ज़रूर किसी काम में फंस गई होगी, चलो ढूंढ के आते हैं। तो वो बाहर जाती हैं, इधर उधर देखती हैं, वॉशरूम में भी देखती हैं तो वो कहीं नहीं होती है। तो वो एक दो लड़कियों से पूछती हैं, उन्हें भी नहीं पता होता। तभी उन्हें वो लड़की मिल जाती है जो भूल के जाती है कि तुम्हें मैम बुला रही हैं। तो उस लड़की से भी पूछती हैं, तुमने इशिका को देखा कहीं? तो कहती हाँ, वो इको वाली मैम ने बुलाया था ना, तो वो वहाँ गई हुई है उनसे मिलने के लिए। तो जब तान्या ये बात सुनती है तो उसे गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगती है उसे ढूंढने के लिए। तो नेहा बोलती, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा क्यों मूड ऑफ हो गया एकदम से? हाँ, क्या बात हो गई बताओ। तो तान्या बोलती, तुम्हें पता है मुझे ना 100 नहीं 1000% श्योर है कि इको वाली मैम को ना क्रश है इशिका के ऊपर। और ये बात इशिका को समझ में नहीं आती। मैं जब उसे बोलती हूँ तो मुझ पे भड़कने लगती है, चिल्लाने लगती है ना। लेकिन मैं 1000% श्योर हूँ, जिस तरह से मैं उसको देखती हूँ वो सेम उसी तरीके से उसको देखती हैं। और इशिका को लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है ना। तो नेहा कहती है, तुम्हें नहीं लगता? मुझे भी लगता है कि उन्हें उसके ऊपर क्रश है। और मुझे ही नहीं, क्लास में 3-4 लड़कियों को और लगता है, जिस तरह वो देखती है ना इशिका की तरफ। और जब तुम तो क्लास लेने दूसरे रूम में चली जाती हो क्योंकि तुम्हारा तो आर्ट साइड है, और वो इको लेने बैठती है। तो आपस में लड़कियां भी बात कर रही होती, यार मैम इतनी क्यों मेहरबान होती हैं इसके ऊपर, समझ में नहीं आता। हर चीज़ में इसी को बोलना है, हर चीज़ इसी से पूछनी है, क्या चक्कर क्या है मैम का? हाँ। तान्या जब ये सुनती है तो उसे और गुस्सा आता है। वो कहती है, और इशिका का कैसा रिएक्शन होता है? हाँ, ज़रा ये बताओ मुझे तो ये जानने में ज़्यादा दिलचस्पी है कि जब मैम उसको ज़्यादा वैल्यू देती हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं, तो उसका कैसा रिएक्शन होता है, ज़रा तुम मुझे ये बताओ। बाकी बातें तो बात की हैं। तो नेहा हंसती है, कहती है, अरे रे इतनी जलन? हाँ, मैंने तो कभी नहीं देखा था। ओहो हो, तान्या तुम्हें और जलन? हाँ। तो कहती अब तुम मुझे टीज करना बंद करोगी, तुम मुझे बताओगी कि उसका क्या रिएक्शन होता है? अरे यार नॉर्मल, उसको क्या पता, उसे तो पता ही नहीं है ना कि मैम को उसके ऊपर क्रश है, क्योंकि उसका तो सारा क्रश सब कुछ तुम्हारे ऊपर है ना। तो तान्या हंसती है, कहती है, यार ये बात तो है, वो तो सिर्फ मुझे चाहती है, लेकिन क्यों? जब मैम उसको इतनी इम्पोर्टेंस देती है तो उसको समझ में क्यों नहीं आता? कतई बच्ची है क्या? है दिमाग में है ना कुछ उसके? बिल्कुल हद कर रखी है लड़की ने। मैं क्या करूं इसका? तो नेहा हंसती कहती, तुम्हारी लैंग्वेज को क्या हो गया, कैसे बोल रही हो? तान्या कहती, यार कुछ नहीं, चलो पहले इसे ढूंढो। अगर ये आज मुझे मैम के साथ दिख गई ना, आज मैंने इसका खून पी लेना, चाहे जो हो जाए, मैं बता रही हूँ। तो नेहा और हंसती कहती, लो थोड़ी देर पहले मुझे कोई वैम्पायर बोल रहा था इस बात पे। हाँ। तो तान्या कहती, तुम अपनी बकवास बंद करो कि चलोगी अब? तो ये दोनों उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है।
स्टाफ रूम में जाते हैं, स्टाफ रूम में देखते हैं तो नहीं दिखती हैं दोनों की दोनों, ना मैम ना इशिका, दोनों में से कोई नहीं दिख रहा होता। तो इशिका को ढूंढने के लिए फिर ये लोग इधर उधर देखते हैं कई रूम्स में, लेकिन कहीं नहीं दिखते। तो तान्या की नज़र सेमिनार रूम पे पड़ती है, तो देखती है कि वहाँ पे मैम और इशिका बात कर रहे होते हैं। तो धीरे धीरे तान्या का हाथ पकड़ती है, उधर बढ़ती है और देखती है कि मैम काफ़ी क्लोज होती हैं इशिका के। बात करते करते उसे टच कर रही होती हैं, कभी फेस पे, कभी कहीं तो कभी कहीं तो। और इशिका भी काफ़ी हंस हंस के बात कर रही होती है। तो तान्या को देख के बहुत गुस्सा आ रहा होता है। कहती है यार देख रही हो ना तुम, देख लो तुम अपनी आंखों से, फिर तुम कहती हो कि मैं ज़्यादा जल रही हूँ, मुझे जलन हो रही है, मुझे जेलसी फील हो रही है, मैं बस पजेसिव हो रही हूँ। देखो ये क्या हो रहा है। मतलब ये लड़की इतनी इतनी डम है कि इसे समझ में नहीं आ रहा कौन सी टीचर बात करते हुए इस तरह से टची होती हैं। ज़रा ये बताओ मुझे, इसको समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है मैम के दिमाग में। तो नेहा बोलती है अच्छा ठीक है ना, हम चल रहे हैं ना, बात कर लेंगे, तुम्हें जिस तरह उससे बात करनी। गुस्सा तो मुझे आ रहा है इससे, इसने मेरे साथ लंच नहीं किया, मैं लंच बोल के यहाँ चली आई। तो तने कहती एक तो तुम्हारा लंच पेटू गई की, तुम्हें मेरी भूख ही नहीं शांत होती, चलो फोड़ लेना सर उसका। तो वो जाती हैं, वो इशिका जैसे ही तान्या को देखती है वो एकदम चुप हो जाती है, उसकी तो बैंड बज जाती है तान्या को देख के। और तान्या मैम से कहती है मैम वो ना आपको इंग्लिश वाली टीचर बुला रही हैं, वो लंच के लिए वेट कर रही हैं आपका। हाँ, तो मैम बोलती हैं कि अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ। और वो इशिका को बोलती हैं जो मैंने कहा उसका ध्यान रखना, ठीक है, गौर करना उस बात पे, बोल के वहाँ से चली जाती है। दोनों इशिका की तरफ बढ़ते हैं, इशिका पीछे जा रही होती है, कहती है मेरी बात सुन लो, कुछ भी रिएक्ट करने से पहले मेरी बात सुन लो। तो नेहा उस पर काफ़ी चिल्लाती है कि मैंने तुम्हें लंच के लिए बोला था, तुम यहाँ जो है पागलों की तरह खड़ी होकर मैम से बात कर रही हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है कुछ। हाँ, तो इधर इशिका जो है तान्या इशिका पे चिल्ला रही होती है नहीं चल क्या रहा है ये, मुझे ये बता दो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और यहाँ क्या खिचड़ी पक रही थी, सारी बात तो बाद में होगी, ठीक है। तो इशिका ऐसे पीछे पीछे होने लगती है, कहती है सुन लो देवियों, तलवार लेके आई हो तुम लोग। हाँ, मतलब मुझे क्या समझ रखा है, मैं महिषासुर हूँ, मेरा जो है तुम लोग क्या वध करने आई हो। हाँ प्लीज़ थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ, मैं सब बताती हूँ। हाँ कुछ नहीं है ऐसा, मतलब तान्या तुम्हें हो क्या जाता है जब भी मैम को तुम मेरे आसपास देखती हो। हाँ, तान्या कहती देखो मैं ना फालतू बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना पूछ रही हूँ मैम अभी क्या बोल के गई हैं, कौन सी बात पे गौर करने को बोला है उन्होंने, मुझे ये बता दो ज़रा, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं सुनना ना कुछ पूछना है, मुझे बस इतना बताओ। क्योंकि मुझे एक बात तो समझ आ गई, तुम्हें बड़ा मज़ा आता है इनके इर्द गिर्द घूमने में, इतना तो तुम मेरे पीछे नहीं लट्टू हो जितना तुम इनके पीछे घूमते हो, है ना। तुम्हें तो वह क्या करूँ मैं इस लड़की का, मतलब खून कर दूँ मैं यार, नहीं मतलब तुम चाहती क्या हो मुझे ये बता दो। हाँ मैं दुखी हो गई हूँ, मेरे बस की बात नहीं है ये, जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, तुम किसी से हंस के बात करते हो तो मुझे गुस्सा आता है, तो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती इतनी सी बात। हाँ मैंने तुम्हारा गला दबा देना, ये कहते हुए तान्या उसके गर्दन पे हाथ रख लेते और उसे दबाने लगती है। इश्क कहती है अरे क्या कर क्या रही हो, मैं मर जाऊंगी, अपनी मम्मी की इकलौती लड़की हूँ मैं। तो तान्या बोलती है कि अच्छा मेरी मम्मी की तो 6-7 लड़कियां हैं, है ना। हाँ तुम तो गला दबाने से मरोगी, लेकिन जो तुम्हारी हरकत है ना, मैं तो इसी से मर जाऊंगी किसी दिन, मैं बता रही हूँ। तो मैं क्यों करती हूँ यार, क्या मिलता है तुम्हें सब करके। तो इशिका उसका हाथ पकड़ती है, बड़े प्यार से अपने हाथों में उसका हाथ लेती है, उसे अपने करीब लाती है और कहती है देखो सुनो, तुम ना मेरी जान हो जान। हाँ रात में याद है। हाँ तो तना कहती है मेरे को ना डाइवर्ट करने की कोशिश मत करो, जो बात हो रही है उस पर बात करो, मैम क्या बोल के गई हैं। इसका बोलती मैम ने कुछ नहीं बोला मेरी जान, कुछ भी नहीं बोला।
उन्होंने बस इतना बोला था, उन्होंने टेस्ट कंडक्ट कराए हैं तो उन्होंने यही बोला था क्लास में बोल देना। अब तुम तो हो नहीं उस क्लास में, है ना, तुम तो इको की स्टूडेंट हो नहीं, तो ऑब्वियसली मुझे ही बोलेंगे ना। हाँ, तान्या कहती अच्छा ओके। मतलब और लड़कियां नहीं है जो इको पढ़ती हैं, तुम इकलौती लड़की हो, सिंगल तुम ही पढ़ती हो, पर्सनल ट्यूशन लेती हो क्या उनसे? हाँ, जो तुमसे बोलेंगी हर चीज, और हर चीज के लिए तुम्हें ही क्यों बोलनी होती है? नहीं, दूसरी क्लास का काम है तो ही शिका, अपनी क्लास का काम है तो ही शिका, प्रिंसिपल ऑफिस में कुछ पहुंचाना है तो ही शिका, खुद का पर्सनल काम है तो ही शिका। मतलब क्या तुम पर्सनल सेक्रेटरी हो उनकी? क्या हो क्या तुम? मुझे ये बता दो। तो क्या कहते, बेबी रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ा सा शांत हो जाओ प्लीज। हाँ, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मुझे नहीं देखना तुम्हारी तरफ, और हंस हंस के बात करो। तुम्हें टच करती हैं, तुम्हें इतना टची होती हैं, तुम्हें समझ में नहीं आता वो तुम्हें पसंद करती हैं। कहती है यार कैसी बातें कर रहे हो, टीचर है वो, ऐसा कुछ नहीं है जान, प्लीज बस तुम ना ज्यादा पॉजेसिव हो रही हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तुम ना मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, इस वजह से तुम ज्यादा पॉजेसिव हो रही हो, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नेहा बोलती है ऐसा है, ये हमें भी दिखता है कि वो तुझे पसंद करती हैं, और मुझे ही नहीं दिखता है, और तान्या को ही नहीं दिखता, क्लास में और लड़कियां भी ये बातें बना रही होती हैं। समझ में आया? तो इशिका जब उसके को घूर के देखती, कहती तुम आग में घी डालने का काम बंद करोगी? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तान्या बोलती क्यों, क्या है? वो बोल रही है तो वो सही बोल रही है। नहीं, हम 8-10 लड़कियां गलत, तुम इकलौती सही, है ना? सब कुछ तुम्हें ही पता है, हम सब तो बेवकूफ़ हैं, हम में तो अकल है ही नहीं। हम लोग खाना कहाँ खाते हैं, हम तो घास खाते हैं। शाम को जैसे वो भैंस और गाय जाते हैं ना खेतों में चरने के लिए, उन्हीं के साथ मम्मी पापा हमें छोड़ देते हैं कि जाओ तुम भी चर के आओ। तो हम लोग तो घास खाते हैं, तुम खाना खाती हो, है ना? इसको कहती काम डाउन मेरी जान। ऐसा अच्छा चलो मैं मान भी लूँ, ठीक है कि उन्हें मुझ पर क्रश है, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो नहीं है ना। मुझे तो क्रश, प्यार, मोहब्बत सब कुछ तुमसे है मेरी जान, सिर्फ तुमसे। तुम्हें चाहती हूँ मैं, इसके अलावा मैं किसी की तरफ देखती भी नहीं हूँ। तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर उन्हें क्रश है भी तो क्या हो गया, क्या हो गया बताओ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, होने दो। अब सरिता को भी तो है ना तुम पे, लेकिन मैंने कभी कुछ आर्गुमेंट की? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। कहती अच्छा अब तुम मेरे ऊपर बात ले आओ, है ना? तुम्हारी तो और कुछ मिल क्यों नहीं रहा मुझे, कुछ यहाँ कुछ पड़ा नहीं है? नेहा देखना जरा, कोई डंडा वंडा पड़ा हो देना जरा मुझे उठा के। आज ना इनका दिमाग जरा मैं ठिकाने पे ही ले आऊँ। इनका दिमाग ना कल रात से एकदम खराब हो गया, उठपटांग बातें कर रही हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो इशिका कहती वाओ, ये हो क्या रहा है? हाँ, तो कहती कहाँ क्या हो रहा है? हाँ, बताना क्या हो रहा है? कहती इनको इनको इनको, हाँ, इतनी इज्जत, हाय पता कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारे मुंह से इनको इनको सुन के। ओए होए ओए होए, फिर से बोलो ना प्लीज प्लीज प्लीज, बोल दो ना एक बार प्लीज ना। हाय क्या करूं मैं तुम्हारा, कितना प्यारा लग रहा था, एक बार और बोलो ना इनको 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 इनको। हाँ यार, तुम ऐसे बोलोगी ना तो तुम किसी भी चीज़ से मुझे मार लो, मुझे बड़ा मजा आएगा कसम से। ये कह के वो उसके कमर में हाथ डाल के अपनी तरफ खींच लेती है तान्या को। तान्या कहती देखो ये जो तुम कर रही हो ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम देखो अभी मैं क्या करती हूँ। नेहा तुम क्यों खड़ी हो? मैं बोल रही हूँ ना, कुछ पड़ा है यहाँ पे, देना जरा मुझे, कोई डंडा वंडा कुछ पड़ा हो। देखो मैम छोड़ के गई होंगी कुछ ना कुछ। आज मैं इनकी ना क्लास लगाती हूँ अच्छे से, इनको समझ में आएगा तब कि कैसा लगता है जब दर्द होता है, तो है ना? तो इशिका कहती है अरे मेरी जान, तुम्हारा दिया हुआ ना हर दर्द कबूल है मुझे, हर दर्द। डंडा चाहिए तुम्हें? यहाँ नहीं है, चलो मैं ला के देती हूँ तुम्हें। हाँ, मार लेना तुम्हें जितना मारना हो, बट अभी के लिए गुस्सा थूक दो ना प्लीज़ 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 प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। अरे मेरी जान छोड़ दो ना बेबी प्लीज़।
देखो मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हें। और वो टची होते हैं ना, मैं आई प्रॉमिस मैं खुद डिस्टेंस मेंटेन करके रखूँगी, ठीक है। अब वो मैं मुझे बुलाएंगी तो देखो मैं मना तो कर नहीं सकती हूँ, है ना। लेकिन तुम चाहती हो ना, मैं उनसे ना 10 हाथ दूर खड़ी होंगी, इतना काफ़ी है। या और नहीं, तुम कहो तो 3 कोस का बना लो, 1 किलोमीटर दूर खड़ी हुआ करूँगी मैं उनसे, ठीक है। तो तान्या हंस पड़ती है, कहती है यार क्या पागल वाली बात करती हो। मैं तुम्हें बस इतना कहना चाह रही हूँ कि यार वो तुम्हें पसंद करती हैं और जिस तरीके से तुम्हें देखती हैं मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे पता है तुम मुझे चाहती हो, मेरे अलावा किसी को नहीं चाहती हो, बट होता है मुझे पॉजिटिव फील, मुझे तुम पे कोई शक नहीं है। लेकिन सामने वाले को इतना हक नहीं है कि वो तुम्हें किसी भी तरीके से देखे। जिस तरीके से मैं देखती हूँ वो एटलीस्ट उस तरीके से तो बिल्कुल नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। तो इश्का उसके ऐसे आंखों पे किस कर लेती है, कहती है मुझे ना सब समझ आता है, सब। और जब तुम ऐसे जलती हो ना मुझे बड़ा मज़ा आता है। मुझे पता है, ऐसा लगता है हाय कोई है जो मुझे इतना प्यार करता है, मुझे किसी और के साथ बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। हाँ हाय 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 हाय, क्या फीलिंग है यार ये। मैं ना रात से सच में पागल हो गई हूँ। तुम अभी कह रही थी ना नेहा से कि ये पागल हो गई है, मैं वाकई पागल हो गई हूँ। तुमने ना मुझे पागल कर ही दिया है। हाय नेहा, किसी मेंटल असाइलम में बात चला यार, एडमिट होना पड़ेगा। इस लड़की ने तो मुझे सच में पागल बना लिया। कुछ नहीं हो सकता अब तो मेरा, क्या किया जाए। ये कह के वो उसके लिप्स की तरफ बढ़ने लगती है, तभी नेहा कहती ओह ओह ओह, शर्म कर लो थोड़ी सी, मैं यहीं खड़ी हूँ। हाँ मैं यहीं पे खड़ी हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आ रही। हाँ तो तान्या और इशिका दोनों अपना हाथ उठाती हैं और उसकी आंखों पे रख लेती हैं और एक दूसरे को किस करने लगती हैं। नेहा कहती है ये क्या बदतमीजी है। तो ये दोनों उसकी आंखों पे हाथ रख के किस कर रही होती हैं और जैसे ही किस करके ये लोग हटती हैं और तान्या की आंखों से हाथ हटाती हैं, तान्या इन दोनों में रख के देती है एक एक थप्पड़। कहती है क्या बदतमीजी थी ये। हाँ शर्म नहीं है तुम लोगों को बिल्कुल भी। शर्म तो बेच खाई है ना तुम लोगों ने। मैं ही जा रही हूँ यहाँ से, तुम मर जाओ तुम दोनों, ठीक है। ये कह के वो पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है क्लासरूम से बाहर। और इशिका और तान्या दोनों बहुत हंसते हैं, बहुत ज़्यादा। तान्या कहती है बेबी आई लव यू, मैं ना बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं सकती। तो इशिका कहती अच्छा बट मैं तो सोच सकती हूँ। तो तान्या कहती है कि क्या क्या बोला तुमने। कहती हाँ मतलब तुम्हारे साथ जीने का सोच सकती हूँ ना मैं, और मुझे तो तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी जीनी है। हाँ जानो तुम मेरी, तुम्हारे बिना तो मैं भी नहीं सोच सकती जीने का। और तुम्हें पता है जब तुम इस तरह से अपना हक जताती हो ना मुझ पे, ऐसे चढ़ाई करती हो मुझ पे, मुझे बड़ा मज़ा आता है। ये तुम्हारा हक जताना, मुझे डांटना, मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा। हाँ जब तुम मुझे डोमिनेट करती हो ना मुझे बड़ा मज़ा आता है, सच बता रही हूँ। तुम्हें पता है मुझे किसी के कंट्रोल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तुम जब मुझे कंट्रोल करती हो ना फीलिंग ये अलग होती है। ऐसा लगता है पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हारे कंट्रोल में रह सकती हूँ, पूरी ज़िंदगी। क्या यही इश्क है? प्यार ऐसा होता है जो तुम्हें पूरी तरह बदल देता है, जो तुम्हें नहीं पसंद हो वो भी तुम्हें पसंद आने लगता है। हाँ ऐसा होता है प्यार क्या। तान्या उसकी आंखों में देख रही होती है, स्माइल कर रही होती है, कहती हाय तुम्हें सच में मेरे कंट्रोल में रहना पसंद है। हाँ पता है जितना तुम्हें मेरे कंट्रोल में रहना पसंद है ना उससे ज़्यादा मुझे तुम्हें कंट्रोल करना पसंद है। खास कर जब तुम ऊट पटांग हरकतें करती हो ना
तब तो तुम पे लगाम लगाना ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जब तुम डरती हो ना मुझसे, मुझे ना सुकून मिलता है, सुकून बिल्कुल। ऐसा लगता है ना, बस क्या ही बताऊँ। मतलब भाई कैसे बयान करूँ मैं अपने दिल का हाल तुम्हें। तो इशिका कहती है एक तरीका है मेरे पास दिल का हाल बयान करने का। हाँ, तो तान्या बोलती है वो क्या, जरा मैं भी जानूं। कि रात में रसमलाई अधूरी रह गई थी ना, कंप्लीट कर ले। हाँ, तो तान्या पीछे हटने लगती, कहती तो तुम पागल हो गई हो, हम स्कूल में खड़े हैं, ठीक है, समझ में आया, घर चलो चुपचाप उसके बाद। तो वो पीछे हटने लगती है, तो इशिका तो उसे कमर से ऑलरेडी पकड़ के खड़ी होती है, तो उसे और अपनी तरफ खींच लेती है, तो बिल्कुल उसके ऊपर जाके गिरती है और उसके लिप्स से टकरा जाते हैं। दोनों एक दूसरे को किस करने में खो जाते हैं, एक दूसरे के किस कर रहे होते हैं। कभी उसका होठ उसके होठों में, कभी इशिका का होठ तान्या के होठों में, कभी तान्या का होठ इशिका के होठों में, और दोनों बेतहाशा एक दूसरे को किस करते हैं। तान्या इशिका के बालों में हाथ फेरने लगती है और इशिका उसकी कमर पे हाथ फेरने लगती है। दोनों एक दूसरे को किस करने में एकदम खो चुके होते हैं। और इधर से इंग्लिश वाले टीचर से जब इको वाली टीचर मिलती हैं, वो पूछती हैं आपने मुझे बुलाया था, तो कहते नहीं मैंने तो नहीं बुलाया था। तो कहते हैं नहीं, मुझे तो तान्या ने बोला आपने मुझे बुलाया है। तो मैम बोलते अरे वो उसने ऐसे ही प्रैंक किया होगा, मैंने नहीं बुलाया, जानती तो हो ना आप तान्या को। तो ये सुन के इको वाली मैम को बहुत गुस्सा आता है और वो दोबारा सेमिनार रूम की तरफ आने लगते हैं। और इधर ये दोनों अपने में खोए रहते हैं, अपने रोमांटिक मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं, एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तो अब देखेंगे कि मैम इन्हें पकड़ती हैं या क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।